नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, जो इस भर्ती के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उनको कितने रुपए वेतन मिलेगा, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा 47 विषयों में सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2002 पदों पर, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं 2002 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती यहाँ पर नहीं आई है। विज्ञापन संख्या 46 के आचार्य भूगर्भ विज्ञान के एक पद के प्रति विज्ञापन संख्या 50 निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर विज्ञापन संख्या 46 का भूगर्भ विषय का एक पद भी शामिल है और विज्ञापन संख्या 50 के सभी पदों के लिए यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 25 फरवरी 2021 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है वह भी 25 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। अर्थात आप लोग 26 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 26 मार्च 2021 ही निर्धारित की गई है। इसके पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2021 है। अर्थात आप लोग 27 मार्च 2021 तक अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर परीक्षा कब होगी। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नगत पदों की लिखित परीक्षा केंद्र की उपलब्धता पर 26 मई 2021 से प्रारंभ होकर विभिन्न चरणों में संपन्न होगी। तो देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो भर्ती होती है उसका जो एग्जाम है वो इलाहाबाद में होता है और इलाहाबाद के ही जो एग्जाम केंद्र बनाए जाते हैं वहां पर 2 या 3 शिफ्टों में ये परीक्षा कराई जाती है। तो ये परीक्षाएं जो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी वो 26 मई 2021 से प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होता है। तो देखिए, डिग्री कॉलेज में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य कहा जाता है। और ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है ये उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों अर्थात एडेड डिग्री कॉलेज के लिए जारी होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कि इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीजी कर रखा है अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि उनके 55% अंक हैं तो वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं यदि उन्होंने पीजी में 50% अंक प्राप्त कर रखे हैं तो वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उनके पास में पीजी तो होना ही चाहिए, साथ ही उनके पास नेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप लोगों ने नेट नहीं किया है और पीएचडी की हुई है तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आयु सीमा क्या रहने वाली है, कितने वर्ष की आयु तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आवेदन करने हेतु यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है तो आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती यहाँ पर हो रही है ये एडेड डिग्री कॉलेजों में हो रही है और राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो भर्ती होती है वहां पर आवेदन करने की
जो मैक्सिमम आयु होती है वो 40 वर्ष होती है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आवेदन शुल्क कितने रुपए रहने वाला है। तो देखिए इस वीडियो में जो हम जानकारियां आपको प्रदान कर रहे हैं ये पिछले वर्षों में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रदान कर रहे हैं। शेष जो जानकारी होंगी इनमें भविष्य में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। सही जानकारी विज्ञापन आने के बाद ही प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क कितने रुपए रखा गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन अभ्यर्थियों को पिछली भर्तियों में 2000 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ा है। एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान पिछली भर्तियों में करना पड़ा है। आगे जानते हैं कि यहाँ पर परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है और पाठ्यक्रम किस प्रकार का होने वाला है। यहाँ पर परीक्षा पैटर्न जो होगा उसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपके 100 प्रश्न आएंगे। इन 100 प्रश्नों में से 30 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे और इसका सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा। इसलिए इन 30 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के साथ साथ रिसर्च, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस भर्ती हेतु तो सिलेबस चेंज किया जा रहा है। तो देखिए नया सिलेबस जब जारी कर दिया जाएगा तो इस संबंध में वीडियो अपने चैनल पर अवश्य अपलोड कर देंगे। तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर 30 क्वेश्चनों के पश्चात जो 70 क्वेश्चन होते हैं वह उस विषय से संबंधित होते हैं जिस विषय के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो यहाँ पर 30 प्रश्न जो हैं ये सभी अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी हैं। तो ये तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ 70 प्रश्न आपके पेपर में हिंदी से संबंधित भी आएंगे। अब यहाँ पर जितने भी विषय हैं मोस्टली सभी विषयों में यही एग्जाम पैटर्न अपनाया जाता है। कॉमर्स विषय में एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन ये जीएस वाले तो आते ही हैं और ये जो 70 क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है इसको और तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है कॉमर्स वालों के लिए सभी के लिए सेम होते हैं। ये 30 प्रश्न यहाँ पर उनके उस विषय से संबंधित होते हैं जिस विषय से उन्होंने अपना एमकॉम या एमबीए किया है। मान लीजिए किसी ने मार्केटिंग से एमबीए किया है तो उसको 30 प्रश्नों के उत्तर जो है मार्केटिंग से संबंधित वाले देने हैं और जिन्होंने एचआर से अपना एमकॉम या एमबीए किया है तो उनको एचआर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न कितने अंक का होता है। तो देखिए कुल 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से हम हिसाब लगाएं तो कुल मिलाकर 200 अंक की यहाँ पर परीक्षा होती है। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर चयन की क्या प्रक्रिया रहती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 100 प्रश्नों की एक लिखित परीक्षा होती है। इसमें 200 अंक अभ्यर्थियों को मिलते हैं। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो जाते हैं उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मोस्टली जो पदों की संख्या है उसके सापेक्ष 3 से लेकर 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। मान लीजिए किसी विषय में और किसी कैटेगरी में पदों की संख्या 5 है तो यहाँ पर 15 से लेकर 25 अभ्यर्थी तक उन सीटों के लिए इंटरव्यू हेतु बुलाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू जो होता है वो 30 अंकों का इंटरव्यू होता है और इस 30 अंकों के इंटरव्यू में आपको कम से कम 12 अंक तो यहाँ पर मिलते हैं यदि आप इंटरव्यू में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों की कुल मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर 200 अंकों की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक का इंटरव्यू होता है। कुल मिलाकर 230 अंक हो जाते हैं। 230 अंकों में से ये देखा जाता है कि किस अभ्यर्थी के अंक ज्यादा हैं, उसके आधार पर मेरिट बनाई जाती है कैटेगरी अनुसार और फाइनली अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो जाता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग अपॉइंट होने वाले हैं उनको कितने रुपए वेतन मिलेगा। यहाँ पर 6000 ग्रेड पे मिलता है। तो 6000 ग्रेड पे के हिसाब से यदि हम हिसाब लगाते हैं तो जब इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो इनको महंगाई भत्ता और मकान किराया सहित लगभग 65,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक प्रारंभिक वेतन प्राप्त होगा और ये वेतन धीरे धीरे इनका बढ़ता रहेगा।
यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्जाम 2 बार दे चुका हूं और 1 बार इंटरव्यू में सम्मिलित भी हुआ था। मुझे इंटरव्यू में क्या क्या होता है इस संबंध में भी जानकारी है और पिछले वर्षों में यहां पर जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, उन सब की वीडियो जल्दी ही अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।